सोचिए अगर आपके घर में बिजली ना हो, मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़े, साफ पानी के लिए रोज पैदल चलना पड़े और पूरे दिन की मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब हो। ये कोई 100 साल पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज भी दुनिया के एक मुल्क में लाखों लोग इसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये है बुरुंडी, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शामिल एक ऐसा मुल्क जहाँ गुर्बत सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। बुरुंडी ईस्ट अफ्रीका में वाक़ एक छोटा सा लैंड लॉक कंट्री है। इसका मतलब है कि इसके पास अपना कोई सी पोर्ट नहीं है। अगर इसे दुनिया की किसी भी मुल्क से सामान इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना हो तो पहले हमसाया मुल्कों के पोर्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है और इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंटेनर चाइना से बुरुंडी आना हो तो पहले तंजानिया या कीनिया की पोर्ट पर उतरेगा, फिर ट्रक के जरिए सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करेगा। इसलिए हर इम्पोर्टेड चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। यूएन के मुताबिक लैंडलॉक होने की वजह से किसी भी मुल्क की जीडीपी पर कैपिटा 20% तक कम हो सकती है। बुरुंडी के कैपिटल बुजुम्बुरा से तंजानिया के पोर्ट दर इस सलाम तक तकरीबन 1400 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा ग्लोबल एवरेज से 30% या 40% ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं है। बुरुंडी ईस्ट एशिया के एक छोटा सा मुल्क है जिसका टोटल एरिया सिर्फ 27,800 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन इस छोटे से मुल्क में 14 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लेकिन जॉब्स बहुत कम। बुरुंडी में तकरीबन 90% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। कॉफ़ी और चाय इसकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन फार्मिंग आज भी ज़्यादातर ट्रेडिशनल तरीक़ों से होती है। कभी खुश्क साली और कभी शदीद बारिश फसलों को तबाह कर देती है, और जब इकॉनमी का ज़्यादा हिस्सा खेती पर डिपेंड हो तो हर बुरी फसल पूरे मुल्क को मुतासर करती है। अब जरा बिजली की बात करते हैं। सिर्फ 11% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब अगर एक गांव में 100 घर हैं तो उनमें से लगभग 89 घर आज भी अंधेरे में रहते हैं। इसलिए लोग सोलर पैनल्स या पेड चार्जिंग स्टेशन से मोबाइल चार्ज करते हैं। टीवी, बहुत से गाँव में लोगों ने कभी टीवी देखा ही नहीं। सोचिए, जिस फ़ोन को हम रोज़ घर पर चार्ज करते हैं उसके लिए भी यहाँ कई लोगों को सफ़र करना पड़ता है। पानी की सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। बुरुंडी के बहुत से देहाती इलाकों में लोगों को साफ पानी के लिए रोज़ 2 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। कई घरों में पानी नल से नहीं बल्कि कुओं, चश्मों और नदियों से लिया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी के बावजूद लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखते हैं। बुरुंडी की एक और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ की मीडियन एज सिर्फ 18 साल के करीब है, यानी इस मुल्क की आधी आबादी अभी भी जवानी की दहलीज पर है। ये एक बहुत यंग नेशन है, लेकिन अफसोस कि इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन के बावजूद जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। आखिर बुरुंडी इतना गरीब क्यों है? इसका जवाब सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी छुपा हुआ है। 1962 में बेल्जियम से आज़ादी मिलने के बाद बुरुंडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहा। सिविल वार ने हजारों जिंदगियां ले ली और स्कूल, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। जब किसी मुल्क में पीस ना हो तो इन्वेस्टर भी पैसा लगाने से कतराते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट ना आए तो फैक्ट्रीज नहीं बनती, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती और रोजगार के नए मौके पैदा नहीं होते। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ लेक टैंगेनेका भी है, जो दुनिया की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक है। इसमें दुनिया का 17% साफ पानी मौजूद है और ये हजारों खानदानों को मछली पकड़ने के जरिए रिस्क देती है। लेकिन इस झील की अपनी कहानियां भी हैं, जैसे गुस्ताव, एक मशहूर नाइल क्रोकोडाइल, जिसके बारे में मशहूर है कि इसने 300 से ज्यादा लोगों को मारा है। यहाँ की ट्रेडिशनल रॉयल ड्रमर्स यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। यानी ये मुल्क सिर्फ गुर्बत नहीं, एक बहुत पुरानी और रिच कल्चर भी रखता है। यानी मुश्किल हालात के बावजूद बुरुंडी के कल्चर और हिम्मत अब भी जिंदा है। बुरुंडी हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की सिर्फ कुदरती वसाइल से नहीं होती। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन और पीस, ये सब मिलकर किसी भी मुल्क की तकदीर लिखते हैं। और शायद इसीलिए बुरुंडी दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में ज़रूर शामिल है, लेकिन इसके लोगों की उम्मीद आज भी जिंदा है।